श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान योग कर्म संन्यास योग श्लोक 4.1 इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत व्याख्यान अनुवाद। भगवान ने कहा, मैंने यह अविनाशी योग सूर्यदेव विवस्वान को कहा था। विवस्वान ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। श्लोक 4.2 एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदु सकाले ने महता योगो नष्ट परंतप। अनुवाद। हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त होकर राजर्षियों ने इस योग को जाना, परंतु काल के प्रभाव से यह योग इस लोक में लुप्त हो गया। श्लोक 4.3 स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम सानन आन। अनुवाद। आज वही पुरातन योग मैंने तुम्हें कहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह उत्तम रहस्य है। श्लोक 4.4 अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वथ कथमेतद्विजानीया त्वमादो प्रोक्तवानिति वर्णनी। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो बाद में है और विवस्वान का जन्म पहले हुआ, तो मैं कैसे मानूं कि आपने ही यह योग प्रारंभ में उसे कहा था। श्लोक 4.5 श्री भगवान उवाच बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतपम। अनुवाद। भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म बीत चुके हैं, उन्हें मैं सब जानता हूं, परंतु तुम नहीं जानते। श्लोक 4 से अजोप सन्नव्य आत्मा भूतानामीश्वरोपि सन प्रकृतिन स्वाम अधिष्ठाय संभव आम्यात्म माया। अनुवाद। मैं अजन्मा और अविनाशी आत्मा होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी योग माया से जन्म धारण करता हूं। श्लोक 4.7 यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम। अनुवाद। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। श्लोक 4.8 परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अनुवाद। साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। श्लोक 4.9 जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन नीड। अनुवाद। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। जो इन्हें तत्व से जान लेता है वह शरीर त्याग कर पुनर्जन्म नहीं लेता, बल्कि मुझे ही प्राप्त होता है। श्लोक 4.20 वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मांगता। अनुवाद। राग भय और क्रोध से रहित मेरे में लीन और मुझे आश्रित हुए अनेक साधक ज्ञान तप से शुद्ध होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए। श्लोक 4 ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः यस्यान्। अनुवाद। हे पार्थ, लोग मुझे जैसे जैसे भजते हैं वैसे वैसे मैं उन्हें फल देता हूं। सब मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्लोक 4.12 कांक्षणतः कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ही पिन। अनुवाद। जो लोग कर्मों की सिद्धि चाहते हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि मानव लोक में कर्म सिद्ध शीघ्र मिल जाती है। श्लोक 4.13 चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम पिमाम विद्यकर्तारम व्ययम। अनुवाद। गुण और कर्मों के आधार पर मैंने चतुर्वर्णों की रचना की है। यद्यपि मैं उसका कर्ता हूं, तथापि मुझे अकर्ता और अविनाशी जानो। श्लोक 4.14 न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानाति कर्म भिर्ण स बध्यते। अनुवाद। कर्म मुझे नहीं बांधते और न ही कर्म फल में मेरी स्पृहा है। जो मुझे इस प्रकार जानता है वह कर्मों से नहीं बनता। श्लोक 4.15 एवं झात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभ्यः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम। अनुवाद। ऐसे जानकर मुमुक्षुओं ने पहले भी कर्म किए हैं, इसलिए तू भी वही कर्म कर जो प्राचीनों ने किए थे। श्लोक 4 शीलिकिं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्य कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। अनुवाद। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसमें ज्ञानी जन भी भ्रमित हो जाते हैं। इसीलिए मैं तुझे कर्म का वास्तविक तत्व बताता हूं, जिसे जानकर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। श्लोक 4 कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। ई। अनुवाद। कर्म का भी ज्ञान होना चाहिए और विकर्म निषिद्ध कर्म का भी, अकर्म का भी ज्ञान होना चाहिए
क्योंकि कर्म की गति बड़ी गूढ़ है। श्लोक 4:18 कर्मण्य कर्म यह पश्चेद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स न कर्म कृत। अनुवाद: जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है वही बुद्धिमान है और वही सब कर्मों में युक्त है। श्लोक 4:19 यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहुः पंडितम बुद्धा। अनुवाद: जिसके सब आरंभ कामना रहित हों और जिसके कर्म ज्ञानाग्नि से भस्म हो गए हों उसे विद्वान कहते हैं। श्लोक 4b त्यक्त्वा कर्मफला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः नैकुन। अनुवाद: जो कर्म फल के आसक्ति त्याग कर सदा संतुष्ट और निराश्रित है वह कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता। श्लोक 4:21 निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। अनुवाद: निराशी संयमित मन बुद्धि वाला और सब प्रकार के भोग भांडार त्याग कर केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करने वाला पाप को प्राप्त नहीं होता। श्लोक 4 यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ चकृत्वा बध्यते। अनुवाद: जो यदृच्छा से प्राप्त में संतुष्ट है, द्वंद्व से रहित है, मत्सर रहित है और सिद्धि असिद्धि में समान है वह कर्म करता हुआ भी बंधन में नहीं पड़ता। श्लोक 4 गत्संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। अनुवाद: जिसका आसक्ति रहित और मुक्त चित्त ज्ञान में स्थिर है उसके यज्ञार्थ किए हुए कर्म संपूर्णतः लीन हो जाते हैं। श्लोक 4 ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अनुवाद: अर्पण ब्रह्म है, हवि आहुति ब्रह्म है, ब्रह्माग्नि में ब्रह्म द्वारा हवन किया जाता है। ब्रह्म कर्म में लीन साधक को ब्रह्म ही प्राप्त होता है। श्लोक 4:50 दैवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्नापरे यज्ञम यज्ञ नैवोपजुह्वति। अनुवाद: कुछ योगी केवल देवताओं की पूजा रूप यज्ञ करते हैं और कुछ ब्रह्माग्नि में यज्ञ द्वारा यज्ञ की ही आहुति देते हैं। श्लोक 4:26 श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अनुवाद: कुछ लोग श्रोत्र आदि इंद्रियों को संयम की अग्नि में आहुति देते हैं और अन्य लोग शब्द आदि विषयों को इंद्रियों की अग्नि में आहुति देते हैं। श्लोक 4 सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। अनुवाद: अन्य साधक सब इंद्रिय कर्म और प्राणों के कर्मों को ज्ञान रूपी दीपित आत्म संयम की अग्नि में आहुति देते हैं। श्लोक 4:28 द्रव्य यज्ञास्तपोयज्ञ योग यज्ञास्तथापरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः नाम। अनुवाद: कुछ द्रव्य यज्ञ करते हैं, कुछ तप यज्ञ, कुछ योग यज्ञ और कुछ स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ करने वाले यति होते हैं। श्लोक 4:29 अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पाणम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा लेटोन। अनुवाद: कुछ लोग प्राण को अपान में और अपान को प्राण में आहुति देते हैं, प्राण और अपान की गति रोककर प्राणायाम में लीन होते हैं। श्लोक 4:30 अपरे नियताहाराः प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वे प्येते यज्ञविदो यज्ञक्ष पित्तकल्मषा जाकर। अनुवाद: कुछ लोग नियत आहार वाले होकर प्राणों को प्राणों में ही आहुति देते हैं। ये सब यज्ञ के झाता यज्ञों से पापों को क्षीण कर लेते हैं। श्लोक 4 कीक यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोन्यः कुरुसत्तम। इन अनुवाद: यज्ञ शेषामृत को भोगने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, अयज्ञ करने वालों को न तो यह लोक मिलता है और न परलोक। श्लोक 4 एवं बहुविधा यज्ञाविधता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्यतान सर्वाणेवं ध्यात्वा विमोक्ष से। अनुवाद: इस प्रकार अनेक प्रकार के यज्ञ वेद विहित हैं, उन सबको कर्मजन्य जानो, इस प्रकार जानकर तुम मुक्त हो जाओगे। श्लोक 4 थी श्रेयांद्रव्यमयद्य ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अनुवाद: हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, सब कर्म अंत में ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। श्लोक 4 तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अनुवाद: तुम उस ज्ञान को ज्ञानी और तत्वदर्शी गुरुओं के पास
विनम्रता, प्रश्न और सेवा द्वारा जानो, वे तुम्हें ज्ञान उपदेश देंगे। श्लोक 4:22 यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतानि शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि पुनर्। अनुवाद, जिस ज्ञान को प्राप्त कर लोग पुनः मोह में नहीं पड़ते, उसी ज्ञान से तुम सब प्राणियों को आत्मा और मुझ में देखोगे। श्लोक 4:6 अपिछेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिणं संतृष्यसि मां। अनुवाद, यदि तुम पापियों में भी महान पापकर्मी हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से तुम सब पापों को पार कर जाओगे। श्लोक 4:37 यथैधांसि समिद्धो अग्निर्भस्मसात् कृते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कृते तथा माशो। अनुवाद, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञानाग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है। श्लोक 4:38 न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। अनुवाद, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ नहीं है। योग सिद्ध आत्मा स्वयं कालांतर में इसे अपने भीतर प्राप्त करता है। श्लोक 4:29 श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। अनुवाद, श्रद्धावान, तत्पर और संयमित इंद्रियों वाला व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त कर वह शीघ्र ही परम शांति को पाता है। श्लोक 4:40 अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः नश्यन्। अनुवाद, अज्ञानी, अश्रद्धालु और संशयात्मा नष्ट होता है, उसके लिए न यह लोक है, न परलोक और न सुख ही है। श्लोक 4:9 योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। अनुवाद, योग में संन्यस्त कर्म वाला, ज्ञान से संशय रहित और आत्म संयमी पुरुष कर्मों से बंधता नहीं, हे धनंजय। श्लोक 4:48 तस्माद् ज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासीनात्मना चित्तवर्णम संशयम योग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अनुवाद, अतः अज्ञान से उत्पन्न हृदयस्थ इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर योग में स्थित होकर हे भारत उठ खड़े हो। इस प्रकार अध्याय 4 ज्ञान योग कर्म संन्यास योग समाप्त हुआ।